जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह के किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। औदैहिक भाव परम पारिणामिक भाव के निकट आ ही नहीं सकता। औदैहिक भाव निरंतर बहता हुआ प्रवाह है और परम पारिणामिक भाव नित्य टिककर रहता हुआ ध्रुव स्वभाव है। जैसे हवा बहती है और सुमेरु पर्वत सदाकाल टिककर रहता है। बहती हवा को कोई रोक नहीं सकता और सुमेरु पर्वत को कोई डिगा नहीं सकता। और ऐसे भेद विज्ञान के बल पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी को कर्म के उदय की अनित्यता के काल में भी चैतन्य परमात्मा की ध्रुवता नित्यता अनुभव में आती है। उससे पूर्व तत्व विचार से अभ्यास हुआ था। वह अभ्यास ही अनुभूति में रूपांतरित हुआ और इतनी सहज दशा प्रकट हुई कि सिर्फ एक समय का फासला बचा है। संसार और मोक्ष के बीच में एक समय का फासला है। अभी जो मध्य लोक में है, एक समय में लोक के अग्रभाग पर सिद्ध शिला पर विराजमान होता है। जब चैतन्य परमात्मा अनुभव में आया, सिद्ध स्वरूप अनुभव में आया, स्वयं के प्रति इतना अहोभाव आया। अनुभूति से महान कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। किसी पराये ने पुकारा कि तुम मूर्ख है, पागल है, बेवकूफ है।
मगर स्वयं की अनुभूति यह कहती है कि मैं चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञायक देव हूं। तो ये जब वाणी आप सुनोगे तो वह वाणी आपको प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा सोच करके नहीं, तू बोल, मैं सुनने को तैयार हूं, मैं अपने कर्म को खिपाता हूं, खपाता हूं, मैं अपने कर्मों से मुक्त होता हूं, तू गाली दे। ऐसा नहीं, जब वह बोलता है उस समय भी आप स्वयं में स्वयं का अनुभव करते हो। रस आता ही नहीं है उन शब्दों का, रस तो सिर्फ भीतर में ज्ञान का ही झरता है। यहां तो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान की ही यह धारा यहां अंतर में बहती है। इसलिए उन वाणी को आप सहन करने भी नहीं चाहते। फिर अहंकार भी पैदा नहीं होता कि उसने मुझे ये क्यों कहा, या फिर उसने मुझे ये कहा तो भी मैंने स्वीकार कर लिया। हम ऊपर ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो बोल, मैं सुनने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे अपने पुराने कर्मों को दूर करना है और नए कर्मों को नहीं बांधना है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी उस हिसाब में नहीं पड़ते। सिर्फ इतना कि वर्तमान में आनंद नष्ट न हो। कतार में खड़े हैं, किसी ने धक्का मारकर पीछे दूर कर दिया, फिर वहां हिसाब मत करना, ठीक है तेरे कोई कर्म कि तू आगे और मैं बाद में पीछे, चल तू आगे चला जा। उस कर्म की गिनती में वहां अटकना मत। तुरंत ही जब भी जीवन में पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए, तुरंत ही, जैसे छोटा बच्चा है ना, सामने कोई शत्रु आए, बिल्ली आए, कुत्ता आए, लगता है बिल्ली आई मगर उसे लगा कि जैसे कोई वाघ आया, कुत्ता आया कि लगा जैसे कोई शेर आया, कोई चीता आया, ये क्या, तुरंत ही दौड़कर मां के पास पहुंच जाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जब भी ऐसी घटना घटती है तुरंत ही ज्ञान के पास पहुंचते हैं, ज्ञेय से हट जाते हैं। कमरा नहीं बदलते, आंख भी नहीं घुमाते, सुनते हैं वो सुनना भी बंद नहीं करते। सिर्फ अनुभव का विषय बदल गया। अब वाणी भी चलती रहे, उदय भी चलता रहे, और अनुभव का विषय अब ज्ञान 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 ज्ञान, यही अनुभव का विषय रहता है। और उससे जो निराकुल शांति रूप जो अनुभव हुआ, वह भूतकाल में गालियों को बर्दाश्त करते समय नहीं हुआ था। दूसरों ने बुरा कहा, उस समय इतना आनंद नहीं आया था, उसमें भी सहन करने का अहंकार था, उसमें भी एक बोझ था, जबरदस्ती थी कि तूने बुरा बोला है तो मैं सुन लेता हूं, तू बोल, मगर उसमें जबरदस्ती थी। और अब यह नहीं कि तू बोल रहा है मैं सुनता हूं, नहीं, अब मैं उस रस को अनुभव करता हूं जो यहीं पर है और यहां ज्ञान है। तो बोल, ये विकल्प मर गया, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति के काल में तो बोल ऐसा विकल्प भी नहीं उठता। या मैं सुनूं, इतना भी भाव नहीं आता, सिर्फ अनुभव। और उस अनुभव के बल पर कर्म के ऋणानुबंध से मुक्त होते हैं ज्ञानी, और बाहर में यथा योग्य व्यवहार होता है। इस विषय को आज हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि व्यवहार में, समाज में, मित्रों के साथ, शत्रु के साथ रहते हुए, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए, हमें हर एक घटना में ज्ञेय से अपने उपयोग को हटा करके, जैसे करवट लेकर के, जैसे कोई काटता हो लोहे को, वो करवट होती है, उससे लोहे को काटता हो और एक टुकड़ा जैसे अलग हो जाए, बस ऐसे ही, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर वो अलग टुकड़ा पड़ा है। जैसे नाई की दुकान में तुम जाओ और जो बाल है वो बाल कटा लिए, गिरे हुए बाल है, जैसे वो गिरे हुए बाल को आप देखते हो, उस बाल को अब कोई जला दे और कैंची से काट दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, उठा करके ले जाए,
जैसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि टुकड़ा अलग दिखता है। ऐसे ही ज्ञानी को ज्ञान और ज्ञेय, इन दोनों के बीच में भेद और ज्ञेयों का टुकड़ा अलग दिखता है। इसलिए गाली सुनना, इसलिए प्रशंसा सुनना, ये सब अलग टुकड़े में दिखता है। और इस वजह से ही यहाँ ज्ञान अनुभव में आता है। विकल्प भी उस टुकड़े में गया। तुम प्रयोग करोगे तो तुम्हें यह प्राप्ति होगी। विकल्प भी उस टुकड़े में गया। सामने वाले ने जो बोला, सामने वाले ने जो व्यवहार किया, और मेरा जो उसके प्रति प्रतिभाव था, वह भी गया उस कटे हुए बाल के भाग में, उस टुकड़े में। यहां तो ज्ञान, क्योंकि उसका भाव वह भी कर्म का उदय, और मेरा भाव वह भी कर्म का उदय। ये उदय और उदय के बीच में लेन देन है, और मैं गया ही नहीं। जैसे दो व्यक्ति को दूर से तुम हाथ मिलाता हुआ देखो, और दो में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा पहचान वाला न हो। इस दृश्य को जैसे देखो कि एक इधर से आया, एक इधर से, दोनों ने हाथ मिलाए, हाय हेलो कहा, एक दूसरे मिले, नमस्कार किया और फिर चले गए। और जैसे तुम देखो, ऐसे ही इस भव में जो माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ये सब मिले हैं, मगर किसे? इस देह से। ये देह भी दूर और देह के रिश्तेदार भी दूर। दो व्यक्ति मिले हैं, इसलिए बेटा जब माँ के चरणों में झुकता है, ऐसे ही जैसे कोई आदमी किसी और को झुकता है, और मैं वहां नहीं हूं, मैं वहां नहीं हूं, उदय वहां नहीं है। जहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां उदय नहीं, जहां उदय है वहां मैं नहीं। इसलिए क्योंकि यहां बेटे की अनुभूति नहीं होती, यहां ज्ञान की अनुभूति होती है। इस अनुभूति के प्रमाण से मैं उस घटना को, मां के चरणों में झुकने की उस घटना को अपनी देख ही नहीं सकता, क्योंकि अनुभव में ज्ञान आता है। वो बेटे के शरीर का हाथ नहीं, मां के शरीर का पैर नहीं, अनुभव में ज्ञान आता है। इस वजह से वो टुकड़ा अलग दिखाई देता है। और इसी प्रकार से ज्ञानी को कर्म के जो बंधन थे, वो बंधन से छूटते हैं। इसलिए हमें भीतर में इस भेद विज्ञान के साथ में इस नूतन वर्ष की शुरुआत करनी है। कल ही मुझे कोई कह रहा था, यह नूतन वर्ष हमारा वर्ष नहीं है, ये तो ईसाई का है, हमारा नहीं है। ठीक है, मगर हमने शिविर जो रखी, वो एकम दूज त्री चौथ ऐसे नहीं रखी, वो 30 तारीख से 1 तारीख की रखी। हम कहीं बाहरगांव की तैयारी करते हैं, हम विमान की टिकट बुक करते हैं, तो दूज की, तीज की, चौथ की नहीं करते, इतनी तारीख की मेरी फ्लाइट है। जब पूरा व्यवहार हमारा उस कैलेंडर के हिसाब से, मैं मनाने को नहीं कहता, मैं तो मौका ढूंढने को कहता हूं कि मौका मिला, इस बहाने भी सत्संग कर लो। ये 2023 का वर्ष, इस वर्ष के अंत तक आप समस्त ज्ञान दीपकों में ऐसा कुछ घटित होगा, और इस वर्ष के अंत तक जैसा मैं आपसे कहता हूं, उस प्रकार से यदि आप अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो तुम्हारा जीवन कुछ और होगा। तुम उसी तरह से उदय को एक अलग टुकड़े के रूप में देख सकोगे। मगर जिन जिन कारणों से हम इस अनुभूति से वंचित रहते हैं, इस वर्ष में ये 365 दिन, वैसे तो अधिक से अधिक 6 महीने का है, मगर ये 23 ये साल अहम भाव को, अहंकार को अलग करके मैंने उसके लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया। वो उम्र से मुझसे छोटा है और मैं उससे उम्र में बड़ा हूं। मैंने उसके जीवन में इतना उपकार किया, जरूरत के समय मैं उसे उपयोग में आया। तुरंत ही विचारधारा बदल जाए, उसकी जरूरत के समय मैं उसके उपयोग में नहीं आया था। कोई उदय था
जो उसके उपयोग में आया, मगर वो उदय मैं नहीं हूं। मैंने उसे धन दिया मगर वो धन मैंने नहीं दिया। तुरंत ही अंतर में अनुभव ध्रुव सत्ता धन देने नहीं गई, तो फिर मैं क्यों मानूं कि मैंने उसको जरूरत के समय धन दिया था। मैंने, इसलिए उस टुकड़े को अलग देखने के लिए मैं का भाव ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा ही अभ्यास करते हुए उस अहंकार को अब कमज़ोर करना है, उस अहंकार को गलाना है। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और जैसे जैसे वो अहंकार गलता जाएगा, वो हल चलता जाएगा। अब बीज बोने से, अब अंकुरित होने से, अब पौधा खिलने से, अब उस पर फूल और फल आने से अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बीज जो बोया उस समय हल चल चुका था। और हल का चल चुकना, उसका अर्थ यही है कि अहम भाव को अब ढीला किया है, एक और किया। कभी भी तुम्हारी भूल नहीं हुई, भूल सामने वाले की ही है। फिर भी जिसके जीवन में अब मुक्ति की यात्रा करनी है, वो उस विचार में पड़ता ही नहीं है भूल किसकी। वो तुरंत ही क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो तुम छोटे हो इसलिए नहीं, तुम बड़े हो इसलिए नहीं, कोई भाव नहीं, कोई भाव नहीं। जब तुम्हें पता है कि तुमने 4 लाख रुपये की टिकट खरीदी और परदेश जाते हो, और टैक्सी वाला जो है उसने कुछ 10-20 रुपये अब तुम्हें कम वापस दिए, अब विमान छूटने की तैयारी में है, उसने कितनी भूल की, और उस समय वो आपको गाली देता है, टैक्सी में से बाहर नहीं निकलने दे, तब आप उससे विवाद नहीं करेंगे, अरे भैया छोड़ दे, माफ कर दे। क्यों? क्योंकि कहीं जाना है और बड़ी मुश्किल से जाने को मिला है, कितनी लंबी तैयारी की थी। तो ऐसा जीवन हम इस साल जिएंगे कि भूल किसकी है उसके विशेष में नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे जो सिद्धपुर की उड़ान भरनी है, मुझे जो मोक्ष की यात्रा करनी है, और मनुष्य भव पाकर के अब मुझे कौन सत्य कौन असत्य, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। किसकी भूल थी और किसकी भूल नहीं थी, इसलिए सबसे बड़ी चाबी मैं आपको बताऊं, भूतकाल का विस्मरण करने की तैयारी। यह पहला कदम होगा। जितनी भी भूतकाल में जिस व्यक्ति के साथ में भी घटना घटी हो, उसे भूल जाना। उस व्यक्ति को मिलते समय उस पुरानी घटना की चर्चा भी मत करना। कैसा हुआ था हमारे बीच में, छोटी छोटी घटना में भी देखो ने हमने कैसा कर दिया था, बात ही मत छेड़ना। बीत चुका सो बीत चुका। भूतकाल का विस्मरण हो, और अब मुलाकात हुई, तुमने उनसे माफी मांगी, अब भूतकाल को याद करने की जरूरत नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात, भविष्य के संबंध में कोई भी शर्त नहीं रखना, कंडीशन नहीं रखना कि देख अब तो जो हो गया हो गया, अगली बार से तू ध्यान रखना। फिर ये कंडीशन रखी। ये दोनों बात को पहले ध्यान में रखते हुए, एक भूतकाल को भूलना, जो भी हुआ बिल्कुल ब्लैंक, जैसे बस इरेसर घूम गया, और एक ताजा व्यक्ति, नया व्यक्ति जैसे सामने आया। मगर उसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए। लिखा बहुत है वहां दर्पण में, धूल बहुत लगी है, ब्लैक बोर्ड पर वहां पर लिखा बहुत है, मगर जैसे ही इरेसर लिया, जितना लिखा था सब एक ही सेकंड में सब साफ हो गया। और वो कितने दिन का लिखा हुआ था पता ही नहीं। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे तब अंतिम दिन जो शिक्षक ने पढ़ाया हो वो बोर्ड पर लिखा रह जाता था। जब स्कूल शुरू होती तो 2-2 महीने के बाद में वो बोर्ड पर लिखा रहता, और हमको कहते कि ये साफ करो। साफ करने में 2 मिनट भी नहीं लगती। इसलिए ये घटना मुझे स्मरण में आई कि एक पल में जैसे वो साफ हो जाए, ऐसे ही हमारे जितने भी पुराने संस्कार हैं वो साफ हो जाए। क्योंकि मुझे आगे जाना है, मुझे ये मनुष्य भव पा करके जीतना नहीं है, पाना है।
बस इसलिए झुको, झुको, तेरे चरण किधर है, तेरे पैर किधर है, तेरे पैर मुझे दिखा, मैं तेरे पैर में झुकना चाहता हूं, और पूरी तरह से झुको। और जब तुम झुको उस समय भीतर में अनुभव करो कि ज्ञान का घनपिंड जो बहता ही नहीं है, जो मुड़ता नहीं है, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ये भीतर की अनुभूति में निश्चय और बाहर में व्यवहार, ये दोनों का बैलेंस रखते हुए भीतर में परमात्मा हूं, उसके सामने बोलना ही मत, अंतर में अनुभव करना, और बाहर में ऐसा ही व्यवहार, भीतर में अनुभव करना मैं परमात्मा, और बाहर में मैं तुझे झुकता हूं, मैं तुझसे माफी चाहता हूं। ये वाणी के संबंध में हुआ, न भूतकाल का स्मरण, न भविष्य काल की कोई शर्त। आज के बाद में, आज मैं तुझे माफ करता हूं, अगली बार नहीं करूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगली बार जब भी कुछ घटना घटेगी, तब पुरानी घटना जिसको तुमने अभी माफ किया है वो भी साथ में होगी। माफ नहीं किया है कि मैंने तुझे एक बार माफ किया था ना, फिर भी तूने ऐसा किया, अब नहीं छोड़ूंगा। वो माफ किया उसका अहंकार है। भूल नहीं छूटी, भूल तो पड़ी है। वो जो क्रोध का भाव था कि मैं तेरे को एक चाटा मारूंगा, तूने भूल की, मगर जा नहीं मारता हूं, छोड़। तो अहंकार आया कि देख मैंने तुझे माफ कर दिया है। हाँ, तो क्रोध तो नहीं रहा मगर मान में पलट गया। और फिर जब नई भूल हुई तो वो मान का भाव और क्रोध का भाव, पुराना वाला मान, तुझे माफ करता हूं जा, और फिर भी दोबारा भूल की, उसका क्रोध तब और खिचड़ा भेगा इकट्ठा होता है कि मैंने तुझे एक बार तो माफ कर दिया था, ऐसा माफ करने वाला मैं, और फिर तूने भूल की, ये क्रोध एक साथ में ऐसा कचरा भेग इकट्ठा होता है। और वो जब उछलता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। और समझदार व्यक्ति इस जागृति के बल पर सावधान रहता है। किसी ने कितने भी बुरे शब्द कहे, कीचड़ है ना, मैं कीचड़ के ऊपर, उस व्यक्ति ने मुझे पत्थर फेंका, मैं भी उस पर पत्थर फेंक सकता था, मगर मैंने नहीं फेंका, क्योंकि कीचड़ के ऊपर पत्थर फेंकूंगा कपड़े मेरे ही गंदे होंगे, इसलिए मैंने पत्थर नहीं फेंका। इस भाव से भी पत्थर फेंक दिया कि जा, मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उससे तो मैं ही गंदा होता हूं। नहीं, उतना भी भाव नहीं, क्योंकि उसमें भी कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ न कुछ सामने प्रत्युत्तर दे दिया है। उतना भी नहीं, मैं अपने में ही इतना व्यस्त हूं कि पता ही नहीं है, ज्ञेयों की गिनती करने का समय ही नहीं है। वाणी का व्यवहार, भूतकाल का विस्मरण, भविष्य काल की कोई शर्त नहीं। शुरुआत घर से करना, परिवार से करना, तुम अपने भाइयों से करना, अपने मित्रों से करना। शुरुआत तुम यहां से करो। अहंकार का भाव, इसके पीछे भी बहुत कारण है सामने वाले को झुकने में, क्योंकि इतनी वहां पर अपेक्षा नहीं होती थी। घर वालों से अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए झटका वहां ज्यादा लगता है। अहंकार का भाव है, एक ही साथ में पले हैं, बड़े हुए, इसलिए अहोभाव भी नहीं आता। एक दूसरे के लिए उतना अहोभाव भी नहीं आता, क्योंकि घर के ही है ना। पराये को जितना अहोभाव आता है, घर के लोगों को इतना अहोभाव नहीं आता। और इस वजह से अहंकार को झटका लगता है। तुम निरीक्षण करना अपने परिवार में, अपने मित्रों में, जिनसे भी हमारी इस साल के दौरान चर्चा होगी, पहले तो भूतकाल की क्षमा मांगेंगे, और दूसरी बात, जरूरत से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, चिपकेंगे नहीं।
मिल तो लेंगे, मगर मिलकर के फिर नया संसार नहीं बढ़ाना है, वरना फिर वही पुरानी वाली परंपरा चलेगी। क्योंकि जितने नजदीक जाकर चिपके फिर अपेक्षा पैदा होगी, फिर द्वेष होगा, क्योंकि अपेक्षा की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई। यह मैं आपको मृत्यु की कला बताता हूं कि मृत्यु आने से पहले इस प्रकार से तुम इस साल यहां की वहां न करेंगे। उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, क्योंकि उससे जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत वहमी जितनी फैलती है और उससे जितना भ्रम फैलता है और राग द्वेष होता है, बिना कारण के, बिना प्रयोजन के किसी पराये की चर्चा ही नहीं छेड़ेंगे। मैं आपसे बात करता हूं, आपकी बात करूं, मेरी बात करूं, किसी तीसरे की बात जरूरत ना हो तो छेड़ू ही नहीं, वरना व्यर्थ के इतने कषाय के कचरे अच्छा था, बुरा था और मजा लेते हैं। न जाने किस किस प्रकार से हम किसी पराये के दोषों को देख करके मजा लेते, वो तो ऐसा ही है, हाँ वो ऐसा ही है, वो व्यक्ति वहां नहीं है, मगर दोनों ने उसकी चर्चा करके स्वयं के अहंकार को पुष्ट किया। उसे भी मजा आया, दूसरे की निंदा की, इसे भी मजा आया, दूसरे की निंदा की, दोनों उस व्यक्ति के सामने बड़े हो गए। वो मजा आता है, इसलिए तो रावण के पुतले जलाने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि रावण देख कैसा पापी था, चल जला, तूने भी जलाया कि हाँ रावण इतना पापी था, तो तुझे भी अहंकार लगा कि मैं रावण से बेटर हूं, और मुझे भी लगा मैं रावण से बेटर हूं, तो रावण का पुतला जलाने का कार्यक्रम रखना चाहिए, क्योंकि दोनों के अहंकार को झटका उसमें पुष्ट होता है कि अच्छा लगा, दोनों के अहंकार को एक पानी मिल गया कि देख रावण कितना नीचा था। इसलिए कोई तीसरे व्यक्ति की चर्चा ही हम नहीं छेड़ेंगे। ये रोज का हमारा ऐसा नियम, ये सत्संग मैं आपको जब भेजूंगा, आपको तो सबसे पहले भेजूंगा, बाकी किसी को तो नहीं। यहां पर जितने बैठे हैं उनको मैं भेजूंगा, और सुन करके उस समय, क्योंकि अभी जल्दी में हूं इसलिए, और आपका ध्यान भी पूरा सुनने में है, मगर जब आप उसका वीडियो दोबारा सुने तब उसको बीच में पॉज करें, रोक दें, और फिर कागज और पेन लेकर के उसको पूरे नोट्स के साथ में पूरा बनाएं, और फिर उसके जितने भी नोट्स बनाएंगे उस पर फिर अपनी लिस्ट तैयार करके सभी का अकाउंट क्लियर करेंगे। फिर से कहता हूं, सभी से मिल लेना, मगर फिर चिपकना मत। जरूरत जितनी हो उतनी ही चर्चा, और तीसरे व्यक्ति की चर्चा ही नहीं करेंगे। राजनीति में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, किस फिल्म स्टार का क्या हो रहा है, कोई चर्चा नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली, सहज ही ऐसे व्यर्थ के जो संबंध बनते थे वो सब छूटते जाएंगे, क्योंकि दुनिया चाहती है तुम व्यर्थ की चर्चा करो, और तुमने वह बंद कर दी, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे निमित्त में ऐसे ही लोग रहेंगे जो काम की चर्चा करते, व्यर्थ की चर्चा नहीं करते। अब तुम्हारी संगति भी ऐसे ही जीवों के साथ होगी, तुम घूम फिर करके सिर्फ बस चैतन्य पर आ जाओगे। जैसे बच्चा कहीं पर भी घूमता हो, मगर फिर वो बार बार माँ के पास आ जाता है। मेले में भी गया हो, एक एक दुकान को देखता हो, पीछे रह गया, फिर माँ के पास में आकर के माँ का पल्लू पकड़ लेता है। फिर कोई वस्तु अच्छी लग गई, कोई चीज अच्छी लगी तो देखने रुक गया, मगर फिर माँ को देख करके फिर माँ के पास घूम फिर करके माँ के पास पहुंचता है। तुम्हें ऐसी ही संगति मिलेगी जहां हर जगह तुम्हें घूम फिर करके चैतन्य पर तुम वापिस आ जाओगे, चैतन्य, और ऐसी ही संगति में तुम रहोगे। मैं तो इस साल ऐसी ही संगति में रहना चाहता हूं, इसलिए ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना को आज मुझे यह भाव था, एक और रखो, छोड़ो अब जो ज्ञान दीपक है सो है, नहीं है सो नहीं है। अब तो पूरी तरह से कि बस इस वर्ष में मेरी मृत्यु है, इसलिए मैंने ये विषय शुरू किया है। 2023 में मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैंने ये ऋणानुबंध मुक्ति का विषय शुरू किया है।
मेरी नहीं, तुम्हारी भी, सबकी सबकी। तुम्हें ऐसा लगता हो जैसे कोई मैं भविष्य का जानकार हूँ, ज्योतिष में मैंने देख लिया और मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना। सबकी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि इस शिविर को ऐसे लेंगे कि 2023 के अंत तक जैसे मेरी मृत्यु है ऐसा समझ करके ही इस साल में पूरा हिसाब क्लियर करना है, यदि 11वें गुणस्थान से नहीं गिरना है तो। मैंने एक बार खुलासा किया है ना, किसी का 1 रुपया भी बाकी रह गया 11वें गुणस्थान से पतन होता है। ₹11 हुए थे और 10 रुपये दिए और फिर 100 का नोट निकाला। टैक्सी वाले, रिक्शा वाले ने कहा, अरे भाई 1 रुपये के लिए 100 का, मतलब नहीं है मेरे पास में। और पता है और उस समय वो 99 वापिस लौटाता तो वो भिखारी लगता कि देख 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, मगर खुद ने नहीं दिया, वो भिखारी नहीं लगता। अब मानो उससे 1 रुपया बाकी रह गया, नहीं दिया, देने की दानती नहीं थी और फिर मृत्यु हो गई 2 में से किसी एक की, अब खत्म हो गया। अब अगले भव में कोई साधना की, परिवर्तन आया, मुनि हो गया, 11वें गुणस्थान में पहुंच गया, मगर वो 1 रुपया बाकी है। और 11वें गुणस्थान में रुपये का व्यवहार नहीं होता, लेन देन नहीं होती, तो उसी गुणस्थान में आना पड़ेगा जहां रुपये का व्यवहार होता है, तो फिर नीचे गिरेगा उस रुपये को चुकाने के लिए, क्योंकि उसके बिना वो मोक्ष जाएगा कैसे। ये मैंने दृष्टांत दिया है आपको, दृष्टांत मात्र समझना, क्योंकि अब हर काल में वो रुपये नहीं देते। मैं ये कहता हूं किसी के साथ में आपने इस भाव से व्यवहार किया है, अधूरा है, उसे पूरा करने के लिए दोबारा मिलना ही होगा। કારણ કે આ વાત જ્યારે મેં એક સત્સંગમાં પહેલા કીધી ને, એક ભાઈએ ત્યારથી લઈને પોતાના ખિસ્સામાં પરચુરણ લઈને નીકળવાનું ચાલુ કર્યું, वो चिल्लर लेके चलना शुरू कर दिया कि किसी का 1 रुपया बाकी नहीं रहना चाहिए, 11वें गुणस्थान से गिरना पड़ेगा। वो जो भाव था वो इतना था कि तुम्हारे अंतर का अभिप्राय जो है वो अभिप्राय सच्चा हो, तुम्हारा अभिप्राय, इंटेंशन, તમારી દાનત સાચી હોવી જોઈએ કે આપવા છે પણ નથી આપી શકાતા, તો એવા કોઈ કર્મ નથી બંધાતા કે છૂટા જ નથી, આપવા તો તૈયાર છું પણ નથી, स्थिति એવી નથી, तो ठीक છે। सब अभिप्राय पर है कि किस प्रकार के अभिप्राय से किस प्रकार के कर्म बंधे हैं। और ऐसे तो न जाने कितने 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 भवों में ऐसे ही। इसलिए तो राजा ऋषभदेव को मुनि धर्म अंगीकार किया, तो राजा श्रेयांस जिन्होंने आहार दान दिया ना, वो पूर्व भव का ऐसा ऋणानुबंध था। वो शियाली उसके 2 बच्चे जब मुनिराज के पैर खा गए, वो इस भव का नहीं, वो पूर्व भव का ऋणानुबंध था। इन सब की पूर्व भवों की कहानी है, एक एक जीव की। और अभी की घटनाओं में जैसे गुरुदेव ने कहा इसलिए कहता हूं कि चंपाबेन, शांताबेन और नारायण भाई जो महाविदेह क्षेत्र में थे और वहां से मर करके यहाँ ये 4 जीव यहाँ आए, और बेनश्री बेन ने जो कहा कि गुरुदेव जब तीर्थंकर होंगे तब बेनश्री बेन उनके गणधर होंगे, मैं तो ये कहता हूं कि इस भव में मिले तो अगले भव में ये कर्म का ले, उसी जीव का उसके साथ में, रावण का वो सीता के साथ में, ऐसा ही वो ऋणानुबंध। और यदि यहां राग रूप है तो अगले भव में राग रूप होगा, यहां द्वेष रूप है, क्यों, उसका कारण है।
जैसे एक सभा में बैठे हो और बोलना बहुत कुछ हो और 1 घंटा बोलना है, अब समय हो गया। मैं तो बहुत बार कहता हूँ मुझे बहुत कुछ कहना था, अधूरा रह गया। ऐसे ही तो फिर क्या करता हूँ कि अगले सत्संग में उस बात को फिर और आगे चलाता हूँ, वहाँ समय कम पड़ा था। ऐसे ही जब एक दूसरों के प्रति गाली गलौज इतनी होती हो और समय कम पड़े कि 2 में से एक की मृत्यु हो गई, तो अधूरा जो रहा वो अगले भव में होगा, कि मजबूरी थी, समय कम पड़ा। अच्छे शब्दों के लिए भी समय कम पड़े तो मैं कहता हूं कि यहां चर्चा करने हम बैठे हैं, चिंता मत करो, मेरी भी मृत्यु तुम्हारी भी मृत्यु, स्वर्ग में जन्म होगा, वहां चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अधूरी है तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा मिलेंगे। ये कर्म के ऋणानुबंध है। ये वर्ष इस तरह से बिल्कुल नूतन वर्ष हमारे लिए तो 1 तारीख से कल रात्रि में रात को 12 बजे एक नए जीवन की शुरुआत होगी। जैसे ही समझो तुम्हारा जन्म हो रहा है कल, और वैसे भी जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है पता नहीं होगा, बा का जन्मदिन है कल 1 तारीख को, 1 जनवरी को। और अकेला में इसलिए मुझे स्मरण आया, बा के 73 वर्ष पूरे हो रहे, 73। तो समय सार की 73वीं गाथा मुझे स्मरण में आई। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं, कोई मेरा नहीं है, कोई ऋण नहीं है, कोई बंधन नहीं, कोई ऋणानुबंध नहीं, अब मैं एक हूं। 73 ईयर्स पूरे हुए और सहज मुझे स्मरण में आया, ऐसा है स्वरूप है। आવું છે भगवान। ऐसे इस जीवन में इस साल ये तो धन्य भागी समझो, कल तक और लोग आएंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आएंगे। फरवरी महीने में भी शिविर रखिए, पहले से ही बता देता हूं, और लाइव तो कभी होने वाला नहीं, इसलिए क्योंकि टिकट तुम बुक कर सको। तारीख में कल ही बता दूंगा, जब शिविर पूरी होगी उस समय बता दूंगा। फरवरी महीने में हर साल अपन बापूजी का जन्मदिन होता है, उसको मनाते, वो बहाना है, उस बहाने फिर सत्संग करेंगे। तब तक तो आपका पूरा अकाउंट इतना सब बहुत कुछ तो सेटल हो गया और सब कुछ पता भी होगा। इसलिए कहा कि किसी का 1 रुपया भी ऐसी नियत से, ऐसी नजर से अपने पास में नहीं रखना। सादा जीवन जीने को कहा, कर्ज लेकर के, जिसके ऊपर कर्ज हो ना, आज ही मैं बच्चों से कह रहा था, किनसे कहीं से बात हो रही थी कि कर्ज लेकर के हज पढ़ने नहीं जा सकते, हज के लिए नहीं जा सकते। किसी का कर्ज हो ना तो तुम्हारे सिर पर। मगर मैंने थोड़े दिन पहले ही सुना, लिखा पढ़ा था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, ये सब कितनी कितनी जगह लिखी थी, सबकी यात्रा अभी करो, इंस्टॉलमेंट बाद में भरना, लोन पर हर महीने। या तो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कर्ज हो तो हज नहीं जा सकते, या कहते हैं यात्रा आज करो, इंस्टॉलमेंट बाद में भरना। यात्रा कर लो। किसी का भी कर्ज, यहां पर घर में बैठे रहना। मगर कर्ज, आज यदि मेरी मृत्यु हो तो मुझे ऐसा न लगे कि किसी का 1 रुपया भी मैंने अपने पास में रखा है। इसलिए बिल्कुल सीधा सादा जीवन। ये तो मेरी मजबूरी है। आप लोगों ने देखा ना, मैं सूट और टाई पहन करके जब वहां पर जाता हूं, हर एक देश में कुर्ते पजामे में वो लोग सामने घुसने भी नहीं देते, जवाब भी ठीक तरह से नहीं देते।
तो एक शर्ट मैंने अपने पास में रखा है, एक टाई रखी है बरसों से, कितने बरसों से है, मगर उनके पास जब जाता हूं उनको तो पता नहीं है कितने जोड़ी कपड़े हैं, उनको तो दिखता है कि अच्छा कोई आए है, ठीक। और कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति से 2 दिन मिलना हो तो फिर दूसरे दिन कोई कपड़े देखेगा। मैं तो एक ही बार मिलता हूं फिर निकल जाता हूं। तो सामने वाले को देख करके ही लगता है कि इनके साथ में बात करने जैसी कोई ऐसा आदमी यहां पर नहीं घुस गया है, व्यवस्थित कोई पढ़ा लिखा लगता है। और उसको पता ही नहीं है कि जैसे यहां से वो निकलेगा कि गजपंथा में नाड़ा बांधेगा पजामे का, टाई कहां पड़ी होगी पता नहीं, ऐसे ही पूरी तरह से ऐसे ही करके पैक। और इस बार तो टाइम भी नहीं मिला, 20 दिन कपड़े अब धोने का टाइम नहीं मिला। 20 दिन के गंदे कपड़े। गंदे कपड़े, क्योंकि इस बार मुझे सैनिटाइजर बहुत काम में आया। सैनिटाइजर में डाल देता तो खुशबू आती, कपड़े की बदबू पता ही नहीं चलती। 2 काम, जम से भी प्रोटेक्शन मिल गया, जम से भी प्रोटेक्शन, और खुशबू भी आती उसमें, तो सामने वाले को पता ही नहीं है कि 13 दिन से नहीं धोए, 14 दिन से नहीं धोए। और पैंट भी ऐसा ही लिया है कि एक बार इस्त्री करो तो 30 दिन तक जाए ही नहीं। ये सब सोचते हुए कि अपना परिग्रह भी कम रखना, सीधा साधा जीवन जीना, व्यवहार में सामने वाले से मिलने के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से, मेरी जरूरत के हिसाब से ये करना पड़ता है तो कर लेना। और जैसे ही लाइब्रेरी से मैं बाहर आया कि तुरंत ही वहां पर बाथरूम में जाकर के वहां पर पैंट शर्ट निकाल करके फिर वही टी शर्ट और वो पहन लूंगा मैं, ट्रैक पैंट, बस ये स्वेटर पहन लूंगा। आपने बहुत देखा होगा, बाहर पहनता हूं तो स्वेटर पहन लेता हूं, अंदर जाता हूं तो वो निकाल करके अंदर जाता हूं, वो थैले में डाल देता हूं। मगर सुख लेने के लिए ये नहीं है। खाली कपड़े से कोई देखेगा तो ऐसा ही लगेगा कि ये क्या, अभी टाई पहन के बैठे हैं और फिर दूसरे दिन गजपंथा के अंदर स्मशान में वहां लेटे हैं चिता के ऊपर, ये क्या। मेरा इतना ही भाव था। और बहुत अच्छी तरह से इतने देशों में लोगों ने आत्मसिद्धि शास्त्र को, असल में तो टाई वहां पर बांधनी चाहिए। ये टाई भारत की थी ही नहीं, ये यूरोप की थी, परदेश की टाई थी। वहां पर ठंड इतनी होती, बर्फ इतनी गिरती है कि हवा अंदर चली न जाए, इसलिए पहले वहां पर गले में ऐसा बांध करके रखते थे। और यहां भारत में इतनी गर्मी, उसमें भी बांध करके रखते हैं। वो समझते नहीं कि वहां का क्या था और यहां क्यों तुम करते हो। नहीं, हम उनके जैसी टाई बांधेंगे। उनको ठंड इतनी पड़ती थी, बचने के लिए टाई बांधते थे। ये प्रदर्शन के लिए बांधने लगे और पसीना पसीना होते हैं अंदर। इसलिए प्रदर्शन के लिए इस साल हम नहीं जिएंगे। जरूरत हो उतना ही परिग्रह हम अपने पास में रखेंगे। दूसरों से धन लेकर के खुद जलसा नहीं करेंगे। यदि आपने बैंक में से लोन ली हो, यदि कर्ज किसी का लिया हो, इस साल चुका देना। यदि है तो एडवांस में चुका देना, एडवांस लोन का पेमेंट कर देना, क्योंकि मृत्यु है। ऐसा ना हो कि चुकाए बिना 2023 में मर जाओ। ये मृत्यु को साक्षी में रख करके तुम देखो, ऐसी जिंदगी जिएंगे। हे ज्ञान दीपक, अल्प परिग्रही, अल्पभाषी, अल्पहासी, अल्प परिचयी,
ये परम कृपालु देव के वचन है। अल्पहासी होना, अल्प परिचयी होना, कम बोलना, परिचय भी कम करना, ये जो तुम्हारी आदत है। क्या है तुम्हारा? मोबाइल नंबर बोलो। नहीं, अल्प परिचय साधक का लक्षण बताता हूं। हम इस वर्ष ये साधक के रूप में ऐसा जीवन जी, अल्प परिचय, कौन है क्या है उसके डिटेल में नहीं जाना। सेवा करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि सेवा न करने की वजह से ही कठोरता आ गई है। इसलिए आज कुछ ज्ञान दीपक मिलने आए थे, कह रहे थे सेवा नहीं हो रही है। बोला नहीं हो रही है, नहीं, ये बहाना है। ये आदत बना ली है कि सेवा नहीं हो रही है, ये आदत बना ली। फिर वो अंदर में इतने संस्कार दृढ़ होते कि मेरे से सेवा नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। तुम पूछो मेरे से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इनमें से मैं क्या कर सकता हूं? मेरी ये परिस्थिति है, मैं सेवा करना चाहता हूं। भाव तो व्यक्त करो, सीधा ही मत कहो मेरे से सेवा नहीं होगी। मेरे पास में इतनी सेवा है, जिनवाणी मां की सेवा इतनी है कि तुम बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर मरने की तैयारी में हो तो भी मैं आपको सेवा दूं। उस समय तक की सेवा है, मगर तुम पूछते नहीं हो कि मैं क्या सेवा करूं। और कभी मैं न भी दूं तो भी तुमने पूछा नहीं, बस तुम्हारा आत्मा इतना तैयार हुआ, आदी नहीं बन गया, कठोर इतना नहीं रहा, बहानेबाज नहीं रहा कि मेरे से तो कुछ नहीं होता। इस वर्ष 2023 में हिसाब सबका क्लियर करना है। अगले भव में यहां से जाने से पहले कुछ भी अधूरा बाकी न रह जाए। इसलिए तो परम कृपालु देव ने मुंबई में व्यापार तो किया, सबका जितना भी था पूरा व्यापार में सबका हिसाब चुका दिया, चुकता कर दिया। किसी से धन लिया हो, दिया हो, सब ऐसा नहीं है कि छोड़ करके आ गए, सब हिसाब करके ठीक तरह से। और अंतिम बार अपना व्यवहार भी निभा लिया। मनसुख मानो ध्यान रखिए, ये भी व्यवहार निभा लिया। कृपालु देव का कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। उससे पहले का वाक्य ये था कि मनसुख तू मां का ध्यान रखना। बस उतना भी बस ऋणानुबंध था, मां के प्रति का भाव जो था बस पूरा हो गया। अब तक फैल चुके हैं बहुत, जितना हो सके असद निमित्तों से बचना, तैयारी ऐसे करना। जैसे कहा ने, मित्रता, अच्छा व्यवहार, प्रेम पूर्वक का व्यवहार सबके साथ करना। शत्रु की लिस्ट में एक भी व्यक्ति नहीं हो। और सबसे पहले शुरुआत उनसे करना माफी मांगने की जिनके विकल्प तुम्हें अधिक आते हो, जिनके विकल्प अधिक आते हो और बार बार वो याद में आता हो, उनका नाम ऊपर लिखना। लिस्ट बनाना शुरू कर देना। आज रात को तुम लिस्ट बनाना शुरू करो उन व्यक्तियों की जिनके साथ में तुम्हारा बोलना, तुम्हारा विवाद, संघर्ष हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा विकल्प जिनके तुम्हें होते, तुम्हें सामने वाले का क्या हुआ, तुमने उसके साथ क्या किया, वो सब एक। और विकल्प सबसे ज्यादा किसके आते हैं, उस मैटर को, उस बात को वहीं पर ही अंत लाने के लिए पूरी लिस्ट तैयार करो। नहीं मैं तो अपने में लीन हो जाऊं, सब छूट जाएंगे। नहीं,
तुम करो, उससे तुम्हारा अहंकार जो है, तुम बहाने बना रहे हो, फिर बहाने बना रहे हो, फिर निश्चयाभासी हो रहे हो। मैं अपने में लीन हो जाऊंगा, सब छूट जाएगा। सत्य यह है कि तू नहीं झुकने के लिए ये सब बहाने बनाता है, क्योंकि तू खुद जानता है कि तूने भेद विज्ञान करके अंतर में अब तक क्या पा लिया है। तुझे खुद को पता है कि तेरे में कितनी वितरागता प्रकट हुई है, जो तू बड़ी बड़ी बातें करता है। इसलिए बरसात हो या न हो, घर से छाता लेकर निकलते हैं। और बरसात नहीं आई तो ये नहीं कहते कि अरे छाता लेकर क्यों आए, छाता लेकर क्यों गए। कोई बात नहीं, नहीं हुई तो नहीं हुई, मगर स्वाभाविक है कि बरसात के मौसम में छाता लेकर के जाना है। ऐसे ही अभी मैं संसारी हूं, उदयों की बरसात निरंतर हो रही है, इसलिए मुझे आत्म जागृति का सुरक्षा कवच पहन करके ही निकलना है। तुम आनंद में रहना। जिस व्यक्ति के साथ में अब तुम्हारा विरोध है, आज के जमाने में तो कितनी सुविधा है, रूबरू भी जाओगे नहीं, फोन करके तुम उनसे माफी मांगो, मांगना माफी, और तुरंत तुम्हें पता चलेगा, जाने दो ने, जो चल रहा है वो चलने दो ने। वो अंदर का जो कहीं ना कहीं प्रमाद है, अहंकार है, बेहोशी है, वो सब उसके पीछे कारण है। क्योंकि जब तुम्हें पता चले कि इतनी लेन देन बाकी है, व्यक्ति तुरंत हिसाब कर लेता है। किसी के घर में तुम शादी के लिए गए थे, शादी में गए और वहां पर तुमने 1001 लिखाया, और लिखा करके उसने वहां लिखा, वो अकेला वहां नहीं लिखता। मैं तो बचपन में ये देखता था कि दूसरों के घर पर बापूजी लिखा के आते हैं तो खुद के घर पर डायरी में भी लिखते। बोले ऐसा क्यों करते होंगे, हमारे घर पे ऐसा होता होगा कि सबके घर पे हुआ है। अच्छा, तो घर पे लिखते थे, सबके घर में लिखते थे, मुझे पता है, लिखते थे सबके घर में कि किन किन के वहां पर कितना दिया है, शादी में कितना दिया है, जिससे अपने घर में जब शादी हो तो पता चले कि वो रिटर्न आया या नहीं। છોકરાના લગ્ન હોય, છોકરીના લગ્ન હોય, છોકરાના લગ્ન હોય નથી આપતા પેલું ઘર ઘરનું આપે ને, હાથ ઘરનું। મને ખબર છે, જાણી જોઈને તમને ખુશ કરવા બોલું છું, હાથ ઘરનું। છોકરીનું લગ્ન હોય તો ચાંદલો, કે આટલો ચાંદલો આપ્યો ને આટલું ઘર હાથ ઘરનું આપ્યું, એમ લખીને રાખે कि इतना उनको दिया है, अभी उनका आया या नहीं आया। ऐसा नहीं कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, जाने दो, नहीं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे, सामने से मांग लेते, मंगवा लेते कि आटला मांगता ने आटला चढ़ा। तमने खबर नहीं, आटला मांगता कि आटला तब मांगता था ने आटला चढ़ा कर्या छे। 1000 लीधा था, 1000 आपी दीधा, 1000 मांगता ने 1000 आम आपी दीधा। तो 1000 मांगता था 500 चढ़ा, પછી પોતાના ઘરે પ્રસંગ ન હોય તો 100 ચડા કરે કે હવે કાંઈ આ લગ્ન થવાનું નથી, તો હવે 1000 ચડા ન કરાય, ખાલી 100 ચડા કરો। આ બધી અમે લગ્ન નથી કર્યા, બાકી બધું જોઈ લીધું, દુનિયામાં હું હાલે બધી જ ખબર। પણ હિસાબમાં કેટલા પાક્કા રહીએ છે, તો કર્મના બધાના લેણ દેણને આ હિસાબમાં પ્રમાદ નથી કરવો, पाके पाको हिसाब करीन क्लियर करवो, सब हिसाब करके क्लियर करेंगे, साफ कर देंगे। मगर फिर भी कहता हूं, जब आप माफी मांगोगे, जब सेटलमेंट हो जाएगा, तो पूरी संभावना है चिपकने की। आओ भोजन करने आना, मैं नहीं, बस खत्म हो गया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि नया बंधन न हो और पुराना खत्म हो जाए, क्योंकि हमें आगे जाना है। फिर वो भोजन करा के, भोजन करके फिर वहां उस कीचड़ में फंसना नहीं है। नहीं तो पहले द्वेष के कीचड़ में फंसे थे, अब राग के।
जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। द्वेष तो भला, राग तो और खतरनाक है, क्योंकि सबसे अंत में राग छूटता है, द्वेष तो पहले छूट जाता है। इसलिए तो भगवान को वीत द्वेषी नहीं कहते, वीत रागी कहते, क्योंकि सबसे अंत में छूटता है। वो वीत द्वेषी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीत द्वेषी हुए होंगे तभी तो वीत रागी हुए। अब कोई करोड़पति है तो उसको ये कहने की थोड़ी जरूरत कि तू लखपति भी है, कि लखपति है तभी तो वो करोड़पति हुआ, ऐसा कि वीत द्वेषी है तभी तो वीतरागी हुए। इसलिए चिपकेंगे नहीं, तैयार पूरी तरह से तैयारी करके सामने से तू बड़ा है या छोटा है ये मत देखना। तेरे बेटे से भी माफी मांगनी पड़े तो मांग लेना। हम पर्यूषण के समय पर ऐसा करते ना, आ मिच्छामी दुक्कड़मना कार्ड लगता, पहला मिच्छामी दुक्कड़मना संवत्सरीना कार्ड लखे ने, एમાં મિચ્છામી દુક્કડમ અને આખી લિસ્ટ હોય એના અંદર ક્ષમાપનાની। અને એ જે जो लिखते थे मिच्छामी दुक्कड़म के, वो कार्ड लिखते, पोस्ट कार्ड, वो अपनी डायरी में जिन जिन के भी एड्रेस होते थे, नाम होते, वो सब अपने रिश्तेदारों के, मित्रों के, उनके ही। जो खरे वास्तव में वो लिखना चाहिए था शत्रु को, उसका तो पता ही नहीं रखा अपने पास। और सामने वाले के पास गया, उसने भी भेजा, और देखते ये क्या आया है, क्षमावाणी कार्ड आया, ठीक है, कोई पढ़ता नहीं अंदर क्या लिखा। इसलिए कभी कभी गाली भी लिख दे तो प्रॉब्लम नहीं है, ना तो भेजने वाला पढ़ता है, बाजार से खरीद कर लेके आया, ना वो जिसको गया वो पढ़ता है, खाली फ्रॉम और टू, बस इतना ही पढ़ते, किसको भेजा, किसने भेजा। नकली नकली क्षमा चाहिए, भाव से भिग करके और ध्येय की प्राप्ति के लिए। अहंकार को एक और करके, मुझे पूरी श्रद्धा है, वरना आप यहां बैठते ही नहीं। उससे पूर्व उस प्रकार के भाव आते हैं। मैं आपको कहूं ना कि एक्सीडेंट होने वाला है, तभी तो ये गाड़ी तेज चलती है, तब आगे जाकर के ट्रक के साथ में टकराती है, क्योंकि उसे टकराना है तो उसको ये भाव ही ऐसा आएगा कि लाओ मैं जल्दी चलाऊं, लाओ मैं ऐसा ओवरटेक करने जाऊं, ऐसा। कुछ भी ना हो, इसलिए तो पार्श्वनाथ भगवान को वो थर्मोकोल के पत्थर जैसे होते, ऊपर से नाटक में वो करते हैं, थर्मोकोल के बनाए हुए पत्थर की बरसात करते, तो कुछ लगते नहीं है। नाटक में जो बैठा है वहां पर स्टेज के ऊपर कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इतने बड़े पहाड़ से नीचे गिरोगे तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं। मैं अभी एक पहाड़ से नीचे गिरा हूं, रेगिस्तान का पहाड़ है, पूरा रेगिस्तान, ऊपर से ऐसी गुलाटी खाता गया, 27 गुलाटी खा चुका, उसका वीडियो है। मगर मजा आया, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी नाजुक कोमल कोमल रेत और पहाड़ से गिरना रेगिस्तान में, कुछ भी नहीं होता। दूर से देखे तो मैंने तो बाको दिखा है, आऊ करवानी हूँ जरूरत थी, ऐसे ये करने की क्या जरूरत थी। आप रुको, पूरी तरह से देखो। ये जो रेत होती इतनी बारीक होती है कि उसके ऊपर ऐसा बैठे लेटे तो ऐसा लगता है गद्दे के ऊपर, ऐसा गद्दा भी हमारे घर पे नहीं है, ये इतनी नाजुक है। और पूरी दुनिया में एक ही जगह पर ऐसी रेत है, उसे रेड सैंड ड्यून्स कहते हैं, सऊदी अरेबिया में। ये गिरने की जरूरत क्या थी, आपको दिखाने के लिए। ये तैयारी, मुझे तो उस समय ये भाव आया था जब मैं पहाड़ से गिर रहा था, तो यही भाव आ रहा था
कि जब मुनिराज को आकाश से पहाड़ के ऊपर गिराते होंगे ध्यान में लीन, तब वे अपने आत्मा के ध्यान में ही लीन रहते हैं और पहाड़ के ऊपर गिरे उससे पहले ही केवल ज्ञान पा लेते हैं। पूर्व भव के बैरी मुनि को ऐसे ही लेके जाते, मुनि आत्मा का ध्यान करते, पता चला कि कोई ना कोई पूर्व भव का ऋणानुबंध है, तो पता चला ये मेरा बैरी इधर है। ऐसा वो भव भव तक चलता रहता है और उन्हें उठा करके कि अब मौका मिला है बदला लेने का। तो दो जगह खास कही है, एक पहाड़ और दूसरा समुद्र, कि आकाश में से फिर वो पहाड़ पर डालते हैं, ये फेंकते हैं, या फिर समुद्र पर, और वो मुनि नीचे जाए उससे पहले ही केवल ज्ञान हो जाता है, केवली हो जाते हैं। उन केवलियों को अंतःकृत केवली कहते हैं। केवली के जो प्रकार है ना, उनमें एक अंतःकृत केवली है। तो ये विचार आ रहा था, पहाड़ का विचार आया तो ये मानो पत्थर का भी पहाड़ हो, ये तो रेत है, मगर पत्थर का पहाड़ हो तब भी गिरे। चैतन्य 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 चैतन्य। तो आज मैं आपको होमवर्क देता हूं कि हम पूरी लिस्ट बनाएंगे और एक नया ऐसा जीवन जिएंगे। बहुत संभावना होगी जैसे आप दूसरों से माफ़ी मांगेंगे, थोड़े सरल हो जाएंगे, कोमल हो जाएंगे, फिर तुम्हारी ख्याति भी होगी कि आ माणस એટલો પલટાઈ ગયો છે, બદલાઈ ગયો છે, ખરેખર બહુ સારો માણસ થઈ ગયો, आ पहला आवा था अब थोड़े सुधर गए, देखो ने। वो भी होगी, तो भी उदासीन। आगे जाना है, रुकना नहीं है। बीच में कोई कहता है रुक जाओ, नहीं, आगे फ्लाइट है, यहाँ रुकना नहीं है। कैसे हो, क्या चल रहा है, अरे तुम महान हो, अरे सेठ, आगे जाना है। बहुत बार होता है ना, रास्ते पे कोई तुम्हें कहता है ना दुकान में, आओ आओ सेठ, आओ आओ सेठ, बैठो बैठो, चुपचाप निकल जाते हो। तो ये संभावना भी होगी, जब इतने सरल प्रकृति के तुम हो जाओगे तो समाज में ख्याति भी होगी, वाह भी होगी, क्योंकि भेद ज्ञान का जो चिंतन है वो दुनिया को दिखाई नहीं देगा। मगर ये जो तुम्हारा हाथ जोड़ना, माफी मांगना, सरल हो जाना, उनके सामने अपने अपराध का स्वीकार करना, ये दूसरों को पता चलेगा। तो ये भी संभावना है। सामने वाला और गुस्से में आ जाए, ये भी संभावना है कि भाई ये नहीं चाहिए मुझे, चल कोई बात नहीं, मगर तुम छूट गए, बस बात खत्म हो गई। सामने वाले के माफ करने या नहीं करने से संसार नहीं है। खुद के अंदर जो भाव था वो भाव चला गया। कमठ जो था, कमठ उपसर्ग कर रहा था, तो कमठ के उपसर्ग करने से अब पार्श्वनाथ मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। अब कमठ ने पत्थर बरसाना बंद थोड़ी कर दिया। वो गुस्सा था कमठ का, वो चला गया क्या? वो अंदर में जो भाव था वो भाव उसका भाव है, मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है। वो ये नहीं कहते कि अरे तू वही पत्थर क्यों बरसा रहा है, मैंने तुझे माफ कर दिया, तू पत्थर क्यों बरसाता है। नहीं, उतना भी विकल्प नहीं, अपनी ओर से कार्य कर लिया। वो तो उत्कृष्ट कार्य था कि ध्यान में लीन हो गए। मगर उस दशा तक जब तक हम नहीं पहुंचते, तब तक इस खेत पर हल चलाने के लिए हम ये सब करेंगे। और इन पांचों सत्संग को फिर जब ऐसी कोई घटना घटे तो सुनते रहना। ये पूरे साल भर के लिए तुम्हारा नित्यक्रम भी बन सकता है। कैसे कैसे विचार करते हुए हमें पुराने एक आत्मा के रूप में देख करके, शरीर नहीं। एक बाप अपने बेटे से माफी चाहता है, एक माँ अपने बेटे से माफी चाहती है, ऐसा नहीं।
एक आत्मा किसी आत्मा के साथ में जो ऋणानुबंध था उसे पूर्ण करने के लिए, उसे छूटने के लिए अब उस पुरानी गठान को खोल रहा है, बस खत्म। और गठान को खोलने से पहले यह जानना जरूरी है कि लगी कैसे है। नहीं तो दोनों छोरों को खींचते जाओ, लगेगा गठान तो छोटी हो गई, पहले कितनी बड़ी थी अब छोटी हो गई, मगर छोटी हो गई वो इतनी खतरनाक हो गई कि अब खुलेगी ही नहीं, क्योंकि विधि नहीं पता थी कि लगी कैसे है, उसको निकालना है। तो जिन जिन कारणों से हमारा बैर हुआ है उन कारणों को पहचानेंगे। ऐसे शिविर तुमने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। क्योंकि यह सत्संग प्रवचन नहीं है। इस वर्ष में मेरी मृत्यु है, बस इस वजह से जानबूझ करके ये विषय लिया है। इसका कनेक्शन है ना। तो आपका ये होमवर्क अभी सोने से पहले जितनी लिस्ट बन जाए, जो भी आपका प्लान बने, इसलिए आज दोपहर में भी मैं आपको शंका समाधान के लिए मिलने वाला था, मगर कुछ ज्ञान दीपकों को व्यक्तिगत रूप से मिलना था, इसलिए मैं ज़्यादातर यहाँ बैठे उनमें से तो ज़्यादातर सभी को मैं मिल चुका। अभी भी किसी को मिलना है तो कल फिर व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। अच्छा है ज़्यादा भीड़ न हो तो सभी का नंबर भी आ जाता है, व्यक्तिगत मिलना भी हो जाता है। मेरी तो भावना है कि बस ऐसी ही संगति में बैठ करके सत्संग हो। कल सुबह हम मिलेंगे 8:23 पर, यहाँ पर सत्संग होगा। और कल रात को वैसे भी अपना सेशन रात को लेट है, 31st नाइट का, वो रात को लेट सेशन रखा है। इस और भी कुछ साधक आज रात को, कल सुबह, कल दोपहर में आने वाले हैं। तो उन सबको दोबारा मुझे कुछ जो वीडियोस मैंने आपको बताए थे, जो महत्वपूर्ण वीडियो है, कुछ मक्का के वीडियो है, कुछ और प्रवचन के वीडियो है जो मुझे आपको प्रोजेक्टर पर दिखाने थे, तो वह सब हम कल रात को देखेंगे। तो वैसे भी रात को 12 बजे तक तो जागना है हमें, तो आराम से नए साल की शुरुआत में थोड़ी देर के लिए वो वीडियो सब देखेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल रात को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना हम बैठेंगे। सुबह सत्संग होगा, दोपहर में ज्ञान दीपकों के साथ में 1-to-1 मीटिंग होगी, और रात को ये वीडियोस वगैरह देखेंगे, चर्चा करेंगे, सामूहिक शंका समाधान रखेंगे। और रात का जो सत्संग है कल रात का 11:23 पर, तो वो सत्संग भी रात को करेंगे। और फिर बा का जन्मदिन भी मनाएंगे नए वर्ष की शुरुआत में। मगर वो मनाने का ढंग भी हमारा होगा वितराग पद की यात्रा के लिए, माँ आत्मा के स्वरूप में स्थिरता के लिए, और जन्म देने वाली माँ के जन्म मरण के अभाव की साधना का बीज बोने के लिए कल हम मिलेंगे। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहाती,
उन ज्ञानी के चरण